हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? साइंटिफिक नोटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, तो हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 0.000427 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन करना है इसका। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नोटेशन कैसे करते हैं? कोई भी हमें डेसिमल नंबर गिवन है तो क्या करेंगे, इस डेसिमल को एक डिजिट बाद तक लेके जाएंगे। इसको हमें इतना पीछे लेके जाना है कि इससे आगे 1 डिजिट हो। ठीक है ना। यहाँ पर तो 0 है, 0 से पीछे लेके जाना है हमें डेसिमल को। पीछे कहाँ तक लेके जाना है कि कोई मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। डेसिमल से आगे कैसा नंबर होना चाहिए? नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो हमें इसको यहाँ तक लेके आना है। अगर डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, तो उसको आगे उस नंबर तक लेके आएंगे कि डेसिमल से आगे कि ओनली 1 नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, कितना पीछे लेके जाएंगे? 4 के पीछे लेके जाएंगे। 4 के बाद लगाना है, 4 के पीछे लगाना है। तो डेसिमल को हम यहाँ पे लेके आए, मल्टीप्लाई लगाया 10 की पावर। जितना हम इसको पीछे लेके आए हैं उतनी ही पावर लगाएंगे। ठीक है, इसको पीछे लेके जा रहे हैं तो पावर निगेटिव लगेगी। कितना पीछे लेके आए हैं? 4 डिजिट लेके आए हैं। 3 तो 0 ही होगी, 4 से भी तो हम पीछे लेके आ रहे हैं, तो 4 डिजिट होगी, तो -4। ठीक, डेसिमल को जितना पीछे लाएंगे पावर उतनी ही पावर लगेगी, लेकिन पीछे लेके आने पे पावर माइनस की होगी और आगे बढ़ाने पर प्लस की होगी। ठीक है ना, ये बात समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन 1.5 मल्टीप्लाई 10⁶ डिवाइड बाई 2.5 10⁻⁻⁴। ठीक है ना। यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। वैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखे हुए हैं, लेकिन हमें इनको कैलकुलेट करके तब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, पहले इनको डिवाइड करना होगा, डिवाइड करने के बाद तब लिखना है। तो देखो, हम पावर्स को पावर्स के साथ में डिवाइड करेंगे और इनको 1.5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे। 1 इस वाले 1.5 में भी एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगा हुआ है। यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद में यहाँ भी एक नंबर है और यहाँ पे भी एक नंबर है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जब डेसिमल के बाद इक्वल नंबर्स हो तो डेसिमल हट जाता है। अब यहाँ पे देखो, दोनों का बेस सेम है। इसका बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है। तो डिवाइड में पावर्स क्या करते हैं? डिवाइड में पावर्स को माइनस करते हैं ना, तो हम इन पावर्स को माइनस करेंगे। ठीक है, इन नंबर्स को डिवाइड कर लेंगे। 15 और 25 किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से। 5 3 जा 5 5 जा 25। ठीक, तो यहाँ पे हमें इक्वल में क्या मिला? 3/5। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब हम पावर्स को, इन पावर्स को एक ही टाइम के बेस पे लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये डिवाइड हो रही है तो हम क्या करेंगे, माइनस पावर माइनस होंगी। नीचे वाले 10 में माइनस का 4 है, पावर को माइनस भी करना है, तो इसलिए ब्रैकेट के बाहर में एक माइनस लेना था। ठीक है, और ये -4 पहले से ही माइनस का है, तो इसलिए इसका माइनस को हटा नहीं सकते। अब 5 से 3 को डिवाइड कर लो। जब 5 से 3 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, 3 छोटा नंबर है, तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। लगाएंगे या नहीं?
डेसिमल लगाने के बाद हम यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हैं, तो 30 बन जाएगा। 5 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 से 30 हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 10 टू दी पावर माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो 6 + 4 हो जाएगा भैया, ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा 0.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर प्लस होके पावर कितनी हो जाएगी 10। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें डेसिमल को कहाँ लेके जाना पड़ता है, डेसिमल से पहले एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन 0 है तो हमें इसे 6 के पीछे लेके जाना पड़ेगा ना। एक डिजिट जब डेसिमल को पीछे लेके जा रहे हैं तो जितने डिजिट पीछे लेके जाते हैं उतना ही नंबर हमें पावर में से माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। एक डिजिट इसको पीछे लेके आए हैं तो हमें 10 में से 1 ही माइनस करना पड़ेगा। और किसी नंबर के लास्ट में अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद में कोई नेचुरल नंबर नहीं है तो पॉइंट की 0 की कोई वैल्यू नहीं है, हट जाएंगे। तो 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना बनेगा 9, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, साइंटिफिक नोटेशन में हमको एक्सप्रेस करना है जो नंबर दिया हुआ है, एक्सप्रेस दी नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन क्या है 5 4, ठीक है। इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं कि डेसिमल से पहले एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, हमको डेसिमल को वहां तक लेके जाना है, वो 10 की पावर में लिखते हैं, ठीक है ना। नंबर 10 की कुछ पावर के रूप में होना चाहिए और डेसिमल से पहले एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सभी नंबर्स के लास्ट में डेसिमल होता है। इस डेसिमल को हम कहाँ तक लेके आएंगे 5 के जस्ट बाद में लगाएंगे। तो कितना डिजिट इसको आगे बढ़ा रहे हैं 6 डिजिट बढ़ा रहे हैं, 6 नहीं 7 डिजिट बढ़ाएंगे ना, ठीक। फिर ये 0 खत्म हो जाएगी, ठीक है। जितना डिजिट हमने इसको बढ़ाया है उतनी ही 10 की पावर लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे अब हम इसको आगे लेके आ रहे हैं ना तो पावर प्लस में रहेगी। जब हमने पीछे हटाया था इसको पावर को RHS साइड में लेके जा रहे थे तब पावर माइनस में लगाई थी ना। अब हम इसको इस तरफ आगे की LHS साइड की तरफ बढ़ा रहे हैं तो पावर प्लस में लेंगे, ठीक। ये बात ध्यान रखना है कि जब पावर को पीछे हटाएंगे तो पावर निगेटिव होगी और जब आगे बढ़ाएंगे तो पावर पॉजिटिव रहेगी। तो ये ही इसका साइंटिफिक नोटेशन है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब की बार जो पॉइंट है वो आगे की तरफ लगा हुआ है, पहले पीछे था, ये नंबर था हमारे पास। अब क्या करना है हमें इसे आगे बढ़ाना है इधर, ठीक है। तो जब पॉइंट को RHS साइड में बढ़ाते हैं तो पावर निगेटिव होती है, पता है ये हमें। और इसी डेसिमल को हमें कहाँ तक इधर बढ़ाना है RHS साइड में 7 के बाद तक बढ़ाना है ना, 7 के बाद में लगाना है हमें। तो 7 के बाद लगा दो पहले और ये लास्ट वाले नंबर लिख दो, ठीक। मल्टीप्लाई जितना हमने इसको पीछे हटाया है, ठीक है ना, RHS साइड में जितने डिजिट हमने इसको बढ़ाया है उतनी ही पावर निगेटिव में लेंगे।
कितने डिजिट इसको आरएचएस साइड में बढ़ाया है? 4 डिजिट बढ़ाया ना, हाँ। तो माइनस के 4 पावर लेंगे। हाँ, ठीक। बस इतना करना है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? फिर से इस डेसिमल को कहाँ तक लेके जाना है? 2 के बाद में लगाना है। हाँ। 2 तक इसको आगे साइड में बढ़ाएंगे, तो पहले हम डेसिमल को लिख लेते हैं। 2 के बाद पीछे लगा दिया हमने डेसिमल, उसके बाद जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर 10 की पावर में जितना हमने इसको पीछे हटाया है आरएचएस साइड में उतनी ही पावर लेंगे। कितना पीछे हटाया है इसको? 8 डिजिट। 8 डिजिट। तो पावर कैसी आएगी? माइनस में। माइनस की आएगी ना, क्योंकि इस तरफ से आरएचएस साइड में पीछे हटाने पर पावर निगेटिव होती है। हाँ। है 27,000 को काय में चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक, 27,000 को कैसे लिखेंगे? 1000 में 3 जीरो आती है, ठीक है ना। 27 तो लिखा हुआ है, इसको 1000 बनाने के लिए 3 जीरो लगा देंगे। ठीक, अब इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो क्या करेंगे? सभी नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, इस डेसिमल को हम कितना डिजिट आगे बढ़ाएंगे? 7 के पहले लगाएंगे ना, तो कितना डिजिट आगे बढ़ाइए?